स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियो में हमने हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हैलो एल्केन बनाने की पहली विधि है एल्केन से हैलो एल्केन बनाना। जब किसी एल्केन की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो हैलो एल्केन्स बनते हैं। सी द रिएक्शन। एल्केन लिया है, हैलोजनीकरण करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बनेगा हमारा RX हैलो एल्केन प्लस HX। इस रिएक्शन के लिए हैलोजन्स की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इस क्रम में रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। फ्लोरीनीकरण बहुत तीव्र गति से होता है, इस कारण अनियंत्रित होता है, तथा आयोडीनीकरण बहुत धीमी गति से होता है। इसलिए यह विधि केवल क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण के लिए उपयुक्त है और इस विधि के द्वारा एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड बनाए जा सकते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा। और यदि इस अभिक्रिया में हैलोजन आधिक्य में लिया जाए तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्नों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। सी द रिएक्शन। हमने लिया है मैथेन। मैथेन का क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सबसे पहले क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया। प्रोडक्ट हमारा बन गया मैथिल क्लोराइड, मोनो हैलो डेरिवेटिव। यदि हैलोजन अधिकता में लिया है, हमने यहाँ क्लोरीन अधिकता में ली है, तो फर्दर सब्सटीट्यूशन कंटिन्यू रहेगा और प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे? डाई हैलो डेरिवेटिव, ट्राई हैलो डेरिवेटिव एंड टेट्रा हैलो डेरिवेटिव। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, चारों हाइड्रोजन हट गए हैं, उसकी जगह 4 क्लोरीन आ गए हैं। तो हैलोजन आधिक्य में लेंगे तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हैलो डेरिवेटिव्स का मिश्रण प्राप्त होता है। रिएक्शन मुक्तमूलक क्रियाविधि के द्वारा होती है। मुक्तमूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि आप 11th में पढ़ चुके हैं, 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप कौन सा होता है? चैन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में समान विखंडन के द्वारा क्लोरीन मुक्त मूलक बनाती है। सेकंड स्टेप होता है चैन प्रोपिगेशन स्टेप, जिसमें बना हुआ क्लोरीन मुक्त मूलक मैथेन के अणुओं के साथ क्रिया करके मैथिल मुक्त मूलक बनाता है और ये बना हुआ मैथिल मुक्त मूलक आगे क्लोरीन अणुओं से क्रिया करके उन्हें मुक्त मूलक में बदल देता है। तो चैन प्रोपिगेशन स्टेप में क्या होगा, नए नए मुक्त मूलक बनते जाते हैं। लास्ट स्टेप होता है चैन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें बने हुए मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके स्थायी उत्पाद बनाते हैं और रिएक्शन समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं की हैलोजन के साथ क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे इजीली रिप्लेसेबल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उनका प्रतिस्थापन सबसे ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से होगा। देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, इस क्रम में रिएक्टिविटी घटती जाएगी। सीधे रिएक्शन। हमने रिएक्टेंट लिया है प्रोपेन, इसका क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं। 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है क्लोरीन के द्वारा तो बनता है 1 क्लोरोप्रोपेन। यदि 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्लोरीन के द्वारा, सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 55% 2 क्लोरोप्रोपेन और 45% बन रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा अमाउंट में क्यों बन रहा है? हमने अभी पढ़ा 2 डिग्री हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव दैन 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसलिए इसका सब्सटीट्यूशन ज़्यादा होगा और ये प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। नेक्स्ट हमने रिएक्शन ली है, रिएक्टेंट है प्रोपेन, इसका ब्रोमीनीकरण करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बन रहे हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है तो प्रोडक्ट बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन, और अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है
तो प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ बन रहा है 97% और 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है 3%। यहाँ 2 ब्रोमोप्रोपेन इतने लार्ज अमाउंट में क्यों बन रहा है? क्योंकि ब्रोमीन की क्रियाशीलता हम जानते हैं क्लोरीन की तुलना में कम होती है, अतः इसके द्वारा अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु, अधिक क्रियाशील कौन सा है? अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसका प्रतिस्थापन अधिक होता है, अतः 2 ब्रोमोप्रोपेन अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होगा। ये तो थी एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि। नेक्स्ट सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड HX के योग से एल्केन का बनना। HX की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? HF, HCl, HBr, HI। इस ऑर्डर में क्रियाशीलता बढ़ रही है। HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील होगा? क्योंकि इसके लिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, इसलिए HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ हमने रिएक्शन ली है, रिएक्टेंट लिया है एथीन, इस पर क्रिया करवा रहे हैं HCl की। सिंपली हमें एडिशन करना है। एक कार्बन पर हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, दूसरे पर हमने जोड़ दिया क्लोरीन। यहाँ डबल बॉन्ड था और इसमें क्या बन जाएगा अब? सिंगल बॉन्ड। प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल लिया है हमने 2 ब्यूटीन, क्रिया करवा रहे हैं इसकी HCl के साथ। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। एक कार्बन पे हमें लगा देना है हाइड्रोजन और दूसरे पे लगाना है हमें क्लोरीन। ये तो था सममित एल्कीन पर HX का योग। सममित एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड पर जुड़े हुए समूह समान हैं। यदि असम्मित एल्कीन है उस पर HX का योग करवाते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी असम्मित एल्कीन कौन सा होगा? वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर आगे जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट है। तो किसी असम्मित एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार अभिकर्मक है HX, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग यानी X माइनस एल्कीन के द्विबंध से बंधित उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। सीधा रिएक्शन, एल्कीन लिया है हमने, कोई असम्मित एल्कीन है RCH-CH2, इस पर HX का योग करवा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम से X माइनस उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? 2 हेलो एल्कीन। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स और लिए हैं असम्मित एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार एडिशन के। पहला हमने लिया है 1 प्रोपीन, इस पर HBr का ऐड करवा रहे हैं तो Br माइनस उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड हमने लिया है 2 मैथिल 1 प्रोपीन, इस पर एडिशन करवा रहे हैं HCl का, तो Cl माइनस इस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो Cl कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पर। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है? जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही अधिक संख्या में उपस्थित हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। नेक्स्ट हमने लिया है फेनिल एथीन, इस पर HBr का एडिशन करवा रहे हैं तो Br माइनस कहाँ जुड़ेगा? उस कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन कम है और जो दूसरा कार्बन है उस पर हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन। प्रोडक्ट हमारा बनेगा 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथीन। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है 1 मैथिल साइक्लोहेक्सीन, इस पर एडिशन करवा रहे हैं हम HI का, तो I माइनस कहाँ पर जुड़ेगा? उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पर और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इस दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है, तो आयोडीन जुड़ेगी यहाँ पर और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? 1 आयोडो 1 मैथिल साइक्लो
हेक्सेन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी? रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये हमने लिया है हमारा एल्कीन। इस एल्कीन पर H प्लस यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ने के लिए आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 नंबर कार्बन पर या 2 नंबर कार्बन पे शिफ्ट हो सकते हैं। पहला जो केस लिया है, यदि ये इलेक्ट्रॉन 1 नंबर कार्बन पे शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन पर आएगा माइनस आवेश, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर जुड़ता है 1 नंबर कार्बन पर, और 2 नंबर कार्बन पर क्या रहेगा? प्लस आवेश। तो यहाँ पर क्या बन रही है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, जो कि ज़्यादा स्थायी होता है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग 2 नंबर कार्बन पे होती है, तो 2 नंबर कार्बन पर अब माइनस आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस कार्बन पर जुड़ेगा, और इस कार्बन पे कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश। यानी हमारे पास क्या बन रहा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। सेकंड स्टेप में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा किस कार्बन पे? जिस पे प्लस आवेश है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 हेलो एल्केन। ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है क्योंकि यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जो कि ज़्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट है परोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव। परोक्साइड की उपस्थिति में किसी असममित एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत का मीन्स क्या होगा? Br माइनस यानी ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ब्रोमीन जुड़ना चाहिए था उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है, और परोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार एडिशन होगा, तो Br माइनस जुड़ेगा उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन अधिक संख्या में है। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? ये परोक्साइड की प्रेजेंस में। यह रिएक्शन मुक्त मूलक योगात्मक क्रियाविधि का अनुसरण करती है। थर्ड है हमारा एल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाना। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए कई विधियां हैं। पहली विधि है एल्कोहल पर क्रिया करवा रहे हैं HX की। ये हमने लिया है एल्कोहल ROH, रिएक्शन करवा रहे हैं HX की, H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? RX हेलो एल्केन। एल्कोहल और HCl की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो किस प्रकार से होगी अभिक्रिया? ROH एल्कोहल लिया है, कंसेंट्रेट HCl लिया है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। यहाँ जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं सांद्र HCl और एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2, इसे हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। रिएक्शन किस प्रकार से होती है? ये है एल्कोहल और ये हमने लिया है निर्जल ZnCl2। निर्जल ZnCl2 एक लुईस एसिड का व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए ये किस पर जाकर जुड़ेगी? इस O पर, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ऑक्सीजन के पास। अब ये जो स्पीसीज बनी है OH ZnCl2, इस पर प्लस आवेश है। ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा? एक R प्लस कार्बोनियम आयन। इस कार्बोनियम आयन पर क्लोराइड यानी न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है? RCl प्लस ZnOSCl2। ल्यूकोस अभिकर्मक की इस रिएक्शन का उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार से करेंगे ये डिफ्रेंशिएट?
हम जानते हैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का क्रम क्या होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अगर हम रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम जानते हैं कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है और इमीडिएट टर्बिडिटी शो होती है। यदि हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल तो इसमें बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि 3 डिग्री की तुलना में थोड़ा कम स्थायी है। रिएक्शन थोड़ी धीमी गति से होती है और टर्बिडिटी कितने मिनट्स, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी हमें दिखाई देती है, तब हमारा प्रोडक्ट बनता है। और यदि हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल तो इस रिएक्शन में बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि रूम टेम्परेचर पर नहीं बन पाता है। सो 1 डिग्री अल्कोहल की जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाएंगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बन पा रहा है, इसलिए कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं होती है। इस प्रकार से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री अल्कोहल है, टर्बिडिटी कितने मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स शो होती है। और 1 डिग्री अल्कोहल है, देन नो टर्बिडिटी विल बी शोन। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल की क्रिया करवा रहे हैं हम HBr के साथ। HBr की क्रिया करवाने के लिए हमने रिएक्शन मिक्सचर में ही डाल दिया है सांद्र H2SO4 और NaBr। इनकी आपस में क्रिया से HBr बनता है और OH और H मिलकर H2O के रूप में निकल जाएंगे। प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ब्रोमो एल्कीन। इसी प्रकार से अगर हमें आयोडो एल्कीन बनाना है तो अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे Ki प्लस H3PO4, जो आपस में क्रिया करके HI बनाएंगे और ये बना हुआ HI अल्कोहल से क्रिया करके बनाएगा आयोडो एल्केन प्लस H2O। सेकेंड मेथड अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का है। अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं हम फास्फोरस हैलाइड से। यहाँ हमने अल्कोहल लिया है, क्रिया करवा रहे हैं इसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोएल्केन प्लस POCl3 प्लस HCl। अल्कोहल मान लिया हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोएथेन प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। यदि हम क्रिया करवाते हैं अल्कोहल की PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है RCl क्लोरो एल्केन प्लस H3PO3 फास्फोरस अम्ल। यदि यहाँ हम अल्कोहल ले रहे हैं एथिल अल्कोहल, रिएक्शन करवाई है इसकी PCl3 के साथ, प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl प्लस H3PO3। एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना है यदि हमें, तो हम PBr3 और PI3 का उपयोग करते हैं और PBr3 और PI3 को रिएक्शन मिक्सचर में ही क्रमशः लाल फास्फोरस प्लस हैलोजन मिलाकर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ROH अल्कोहल, इसकी क्रिया करवा रहे हैं लाल फास्फोरस प्लस X2 क्या हो सकता है यहाँ पर, Br2 या I2। और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, RX हेलो एल्केन प्लस H3PO3। मान लिया अल्कोहल लिया है हमने यहाँ पर C2H5OH एथेनॉल। इसकी क्रिया यदि हम करवाते हैं लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एथिल आयोडाइड। यदि इसकी क्रिया करवाते हैं लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा एथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। इस अभिक्रिया का नाम है डॉर्जन अभिक्रिया। अल्कोहल की क्रिया करवा रहे हैं SOCl2 के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बनेगा क्लोरो एल्केन प्लस SO2 प्लस HCl। अल्कोहल मान लिया हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल, तो रिएक्शन किस प्रकार होगी,
SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट हमारा बनेगा एथिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। एल्किल हैलाइड बनाने के लिए यह एक उत्तम विधि है क्योंकि सह उत्पाद के रूप में बन रहा है SO2 जो कि गैस है, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और बना हुआ HCl पिरिडीन में डिजॉल्व हो जाता है। तो क्लोरोएल्केन हमें शुद्ध रूप में इस रिएक्शन में प्राप्त होता है, इसलिए यह विधि एक उत्तम विधि कहलाती है। इस अभिक्रिया के द्वारा आयोडोएल्केन और ब्रोमोएल्केन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि थायोनिल आयोडाइड SOI2 अज्ञात है, पाया नहीं जाता, और थायोनिल ब्रोमाइड यानी SOBr2 बहुत अस्थायी है। तो इस रिएक्शन में हम केवल SOCl2 यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में हमें केवल क्लोरोएल्केन ही प्राप्त होता है डॉर्जन अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट विधि है हैलोएल्केन बनाने की, हैलोजन विनिमय के द्वारा। हैलोजन विनिमय के द्वारा दो एग्जाम्पल्स है, दो रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन विलयन की अभिक्रिया एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। इस रिएक्शन को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। ये हमने लिया है यहाँ पर RX, X यहाँ हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, यानी क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन लेना है। सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवा रहे हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, I जुड़ जाएगा इसके साथ, X जुड़ जाएगा इसके साथ, तो प्रोडक्ट बन गया आयोडोएल्केन प्लस NaX। यदि हम रिएक्शन में यहाँ ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड, क्रिया करवा रहे हैं NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? एथिल आयोडाइड प्लस NaBr। ये तो थी फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन जो हैलोजन विनिमय के द्वारा हो रही है, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में हम क्रिया करवा रहे हैं एल्किल आयोडाइड की AgF के साथ। हैलोजन एक्सचेंज होगा, F जुड़ जाएगा R के साथ, I जुड़ जाएगा Ag के साथ, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? फ्लोरोएल्केन प्लस AgI। यदि हम यहाँ ले रहे हैं एथिल आयोडाइड प्लस AgF, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एथिल फ्लोराइड प्लस AgI। नेक्स्ट रिएक्शन है हुंस्टिकर रिएक्शन। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 विलयन की प्रेजेंस में ब्रोमीन से करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस रिएक्शन को हुंस्टिकर रिएक्शन कहते हैं। सीधा रिएक्शन RCOAG, ये क्या लिया है हमने? सिल्वर कार्बोक्सिलेट लिया है, प्लस ब्रोमीन की क्रिया करवा रहे हैं इसके साथ CCl4 विलयन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? ब्रोमोएल्केन। CO2 निकल गई, Ag एक Br के साथ मिलके बना लेगा AgBr, और एक जो Br बचा है वो इस R के साथ क्रिया करके बना लेगा RBr। बना हुआ जो ब्रोमोएल्केन है उसमें कार्बन की संख्या एक कम होती है रिएक्टेंट की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर सिल्वर एसीटेट, क्रिया करवा रहे हैं इसकी ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 और Br मिलके बनाएंगे CH3Br, CO2 निकल जाएगा और Ag और यहाँ एक Br मिलकर बनाएंगे AgBr। अब यहाँ कार्बन है 2 और यहाँ कार्बन कितने हैं? इसमें 1, यानी वे बने हुए उत्पाद में कार्बन की संख्या अभिकारक की तुलना में 1 कम होती है। यदि हम लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 COOAg प्लस Br2, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट मेथड हैलोएल्केन प्रिपरेशन का है प्राथमिक एमीन से हैलोएल्केन बनाना। प्राथमिक एमीन से हैलोएल्केन बनाने के लिए इसकी क्रिया करवाते हैं टिल्डन अभिकर्मक के साथ। टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है? NOCl या नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसे कहते हैं टिल्डन अभिकर्मक। ये हमने लिया है प्राथमिक एमीन, इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम NOCl के साथ, तो यहाँ से N2 निकल जाएगा,
ये H2O के रूप में निकल जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्लोरो एल्केन या एल्किल क्लोराइड। यदि हम यहाँ ले रहे हैं एथेन एमीन, क्रिया करवा रहे हैं इसकी NaCl के साथ, तो H2O निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमें क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।